30 यानी कि आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण हम प्रारंभ करेंगे। आयुष्मान मेला देश में 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला के द्वारा स्क्रीनिंग होगा, मुफ्त इलाज होगा। तीसरा, उसमें ही आयुष्मान विलेज और आयुष्मान सभा, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करेंगे मैं आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट, आयुष्मान आपके द्वार 30, उसमें इस सप्ताह के दरमियान हमारी अपेक्षा है कि हमारी आशा बहन, व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स, एनजीओ, तो आयुष्मान आपके द्वार में क्या मदद कर सकता है। दोस्तों, आज देश में 24 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुका है, लेकिन देश में 60 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। उसको गरीबी जब किसी के यहाँ आती है, उस वक्त वो कार्ड क्रिएशन के लिए जाए, उसके पास कार्ड हो ना हो, उसको दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान आपके द्वार 30 एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने आयुष्मान ऐप बनाई है। आयुष्मान ऐप में आप भी स्वयं उसको डाउनलोड करके आपके मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकते हैं। मैं स्वयं लाभार्थी हूँ, तो मैं भी मेरा आयुष्मान कार्ड को क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे कोई दूसरी व्यक्ति भी मदद करके कार्ड क्रिएट करवा दे सकती है। आयुष्मान ऐप में, आयुष्मान भारत ऐप में जाके वहाँ जाके आप कौन से गांव के, आपका आधार नंबर डालेंगे तो आप लाभार्थी है कि नहीं है। गांव डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, तो पता चलेगा कि आप लाभार्थी है कि नहीं। या तो जिसके लिए आप कार्ड क्रिएट करना है उसका नाम डालो, तो पता चलेगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है कि नहीं है। इससे देश में हर लाभार्थी को, लाभार्थी सूची में जिसका नाम है, सबको आयुष्मान कार्ड क्रिएट करने के लिए अभी कहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा हम कोविन से अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते थे, हम वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीनेशन हमने लिया है, उसका हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते थे। वैसा ही आयुष्मान भारत कार्ड का भी, आयुष्मान भारत कार्ड को डाउनलोड करके या तो डाउनलोड करवा के हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। अपेक्षा है कि ये अभियान में जो लाभार्थी है सभी को आयुष्मान भारत का कार्ड क्रिएट करने के लिए व्यापक तौर पर अभियान चलाएगा। नेक्स्ट, आयुष्मान मेला। आयुष्मान मेला में देश में, जैसा मैंने बताया, 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं। वहां लाभार्थी आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा, सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले। इसलिए आयुष्मान मेला परमानेंट, बाद में अब कल से प्रारंभ करवा रहे हैं, बाद में रेगुलर हर सैटरडे, फ्राइडे, जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो, स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे। ये हेल्थ मेला में स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद उसको आवश्यकता हुई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कि उसको और एग्जामिन कराने की आवश्यकता है और विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो मेडिकल कॉलेज CSC पर हेल्थ कैंप लगाएंगे। वहां उसका इलाज होगा और वहां कोई विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, टर्शरी केयर की आवश्यकता होगी, तो मेडिकल कॉलेज में लाके उसको आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है या तो उसका और इलाज कराने की आवश्यकता है, तो मेडिकल कॉलेज के स्तर पर उसका इलाज हो जाए। तो आयुष्मान मेला, CSC पर आयुष्मान कैंप वो लगेगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत 2 स्तरीय हेल्थ केयर के लिए व्यवस्था होगी। नेक्स्ट, आयुष्मान विलेज और आयुष्मान वार्ड। आयुष्मान विलेज किसको कहेंगे?
तो आयुष्मान विलेज के लिए सभी राज्यों में, आज भी मैंने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग की थी, बहुत उत्साहित है। जिस गांव में 100% लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के है, उसका कार्ड क्रिएट हो जाए, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी का कार्ड क्रिएट करने के बाद उसका आभा अकाउंट ओपन हो जाए, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर व्यक्ति का, आप लोगों ने भी आपका अकाउंट करा होगा और नहीं करा होगा तो करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय नहीं रहा है कि हम फाइल लेके घूमते रहे। आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड, आपने आज कोई लेबोरेटरी कराई तो आपने रिकॉर्ड उसमें डाल दिया, तो आपका रिकॉर्ड परमानेंट वहां रहेगा। और आभा अकाउंट में आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर साहब को कहो कि मेरा अकाउंट नंबर है, तो लॉगिन करेगा। लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आएगा आपका मोबाइल, क्योंकि आपने आपका मोबाइल नंबर दिया है, तो आपका मोबाइल में ओटीपी आएगा। आप जब डॉक्टर साहब को देंगे तब डॉक्टर साहब आपका हेल्थ रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे और उसमें आपने भूतकाल में क्या क्या ट्रीटमेंट ली है, आपका कौन सा डिसीज है, सारी इंफॉर्मेशन एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने से आपको आगे इलाज कराने के लिए सुविधा होगी, आपकी हेल्थ हिस्ट्री होगी। तो ऐसा आभा अकाउंट आज देश में 40 करोड़ से अधिक नागरिकों का अकाउंट बन चुका है। जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है टीबी पेशेंट। गांव में जितना टीबी पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया है, और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है, पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया। 3, कंपल्सरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपल्सरी होती है। ये सभा में एक गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है, तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। उसके साथ 2 एनसीडी स्क्रीनिंग और सिकल सेल स्क्रीनिंग वो एडिशनल रखा है, ताकि सिकल सेल भी आए। देश में एक बहुत बड़ा ट्राइबल सेक्टर में डिसीज है, उसके लिए सिकल सेल मिशन के तौर पर स्क्रीनिंग का एक अभियान चल रहा है, तो गांव उसमें भी जागरूकता से काम करे। ऐसे आयुष्मान विलेज की कल्पना हमने आयुष्मान भवन में की। आयुष्मान सभा जैसा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, ये 4 कंपोनेंट हुआ आयुष्मान भवन। एक कंपोनेंट हुआ हेल्थ मेला, दूसरा कंपोनेंट हुआ सीएससी लेवल का मेला, तीसरा कंपोनेंट हुआ आप आयुष्मान कार्ड क्रिएशन, चौथा कंपोनेंट हुआ गांव सभा और आयुष्मान विलेज। ये कुल मिला के 5 एक आयुष्मान भवन का पिलर हुआ। ये पखवाड़ा के दरमियान और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे? हम सब लोग जानते हैं ऑर्गन डोनेशन आज समय की मांग है। देश में ऑर्गन की जिस डिमांड है उसके सामने 2 to 3% ऑर्गन ही मिलता है लाभार्थी को। और एक ऐसा ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा पुण्य का काम है, जब हम इस दुनिया में नहीं रहते, हमारा मृत्यु होता है, हमारी एक बार आंख बंद हो जाती है, मृत्यु हो जाता है, तो हम किसी को देख नहीं सकते। अब आप इस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी दुनिया को देखना चाहते हैं, आप आई डोनेट कर दो, आप दूसरों के द्वारा दुनिया को देखते रहेंगे। छोटी बात नहीं है। आप नहीं रहे, आपका हार्ट बंद हो जाएगा, लेकिन आप हार्ट डोनेट कर दो। आप नहीं है दुनिया में, लेकिन आपका हार्ट दूसरे व्यक्ति के शरीर में धबकता रहेगा। तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए 15 दिन में व्यापक तौर पर अभियान हो, व्यापक तौर पर अवेयरनेस कार्यक्रम हो, लोग सामने से आके प्लेज ले कि मैं जब मेरे मृत्यु के बाद मेरा ऑर्गन को, एक ऑर्गन, सभी ऑर्गन जितना भी डोनेट करना चाहे, मैं रजिस्टर करता हूँ कि मैं मेरा मृत्यु के बाद प्लेज देता हूँ कि मैं ऑर्गन डोनेशन करूंगा। ऐसा एक डैशबोर्ड पर जाके उसमें सभी कॉलेज जुड़ेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर जुड़ेंगे। कई कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसा बात चालू हुई तो मैसेज आने लगा, ये लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ भी जुड़ना चाहती है,
कोऑपरेटिव सेक्टर भी जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ना चाहते हैं, वो अपने अपने यहाँ से, आप में से भी कोई तय करे कि हमें 25-50 लोगों को इकट्ठा होकर प्लेस लेना है, प्लेस लेके ऑर्गन डोनेशन noto.government.in में जाके आप रजिस्टर करवा दो, रजिस्टर में आ जाएगा। लास्ट बार हमने किया था और ब्लड डोनेशन के लिए 1 लाख से अधिक बोतल का ब्लड एक ही दिन में 17 सितंबर को इकट्ठा हुआ। वैसा हमारे हेल्थ के एमओएस है एसपी सिंह बघेल जी, उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम कराए, 3-4 हजार लोग इकट्ठा होकर समूह में वो प्लेस लेंगे कि हम ऑर्गन को डोनेट करेंगे। ऐसे कई लोगों ने कार्यक्रम सुनिश्चित किया।